नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। बात यूपी बुलेटिन में सबसे पहले हम एटा की करेंगे, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर हिंदू एकता समूह के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। और साथ ही रुख करेंगे गोंडा की ओर, जहां तरबगंज स्थित नारायण पब्लिक स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और आगे बात हम करेंगे जौनपुर की, जहां शाहगंज जंक्शन पर आरपीएफ के नवीन कार्यालय का विधि विधान से उद्घाटन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। एटा में मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर हिंदू एकता समूह के कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताते हुए भारत के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कर कार्यवाही की मांग की। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर कार्यवाही की भी मांग की। इस दौरान संस्थापक शुभम हिंदू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अतुल लोहार, प्रशांत गुप्ता, अंकित प्रताप सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। एटा के अवागढ़ में श्री दिगंबर जैन कोठी नसिया जी मंदिर में अतिशयकारी मुनि व्रत नाथ भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। अनुयायी अश्विनी कुमार जैन ने बताया कि जैन धर्म के 20वें तीर्थकर श्री 1008 मुनि सुव्रत नाथ भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक प्रतिवर्ष वैशाख कृष्ण दशमी को अतिशयकारी श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ जिनालय अवागढ़ में जैन श्रद्धालु अत्यंत हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज के दिवस पर सर्वप्रथम अतिशयकारी श्री जी का अभिषेक जैन समाज के श्रद्धालुओं द्वारा किया गया। तदुपरांत श्री जी की शांति धारा का सौभाग्य विपनेश कुमार प्रिंस जैन एवं राजीव कुमार परमिल जैन सेठी को प्राप्त हुआ। इसके साथ ही श्री जी की पालकी यात्रा गाजे बाजे के साथ कोठी नसिया जी के प्रांगण में समस्त श्रद्धालुओं द्वारा निकाली गई, जिसमें समस्त श्रद्धालु श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान के जयकारे लगाते हुए पालकी को लेकर चल रहे थे। सायंकालीन कार्यक्रमों में श्री जी की भव्य मंगलमय आरती के साथ 48 दीपकों के साथ श्री भक्तांबर पाठ का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर तरुण कुमार जैन इलेक्ट्रिकल, चैतन्य जैन लालजी, पवन कुमार जैन पौंड्री, अविनाश चंद्र जैन, परमिल जैन सेठी आदि उपस्थित रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। गोंडा के तरबगंज स्थित नारायण पब्लिक स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए। पूरे शैक्षिक सत्र में जिन बच्चों ने शैक्षिक और क्रियात्मक दोनों विभागों में अच्छे प्रदर्शन किए, उन्हें विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर क्षेत्र के अभिभावक और विशिष्ट अतिथि की उपस्थिति रही। समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूर्व जिला स्काउट मास्टर घनश्याम पांडे ने की। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जब क्रियाकलापों में भी रुचि लेते हैं तो उनका अध्ययन और सरल हो जाता है। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य अवनेंद्र पांडे ने बताया कि अप्रैल और मई माह में विशेष समर कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें बच्चों को अंग्रेजी भाषा और गणित के रोचक सिद्धांतों को खेल खेल में सिखाया जाना है। इस अवसर पर रविंद्र कुमार पांडे, प्रेम तिवारी, सुषमा सिंह, निरंजन पांडे सहित सभी अध्यापक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता सोनिया तिवारी की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज रेलवे जंक्शन के निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेलवे सुरक्षा बल के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन आज 23 अप्रैल को पूरे विधि विधान और धार्मिक उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर सुंदरकांड पाठ व भंडारे का भव्य आयोजन किया गया, जिसने समारोह में आध्यात्मिक रंग भर दिया। भंडारे में उपस्थित लोगों ने प्रसाद रूपी भोजन भी ग्रहण किया। आरपीएफ कार्यालय का उद्घाटन आरपीएफ निरीक्षक सुनील कुमार दिवाकर ने फीता काटकर किया। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज सिटी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पौधों से सजे गमलों को उपहार स्वरूप भेंट किया, जिसे उपस्थित सभी ने सराहा। शाहगंज रेलवे जंक्शन के कायाकल्प का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके तहत आरपीएफ का ये नया कार्यालय तैयार किया गया। उद्घाटन समारोह में आरपीएफ इंचार्ज सुनील कुमार दिवाकर ने अपने पूरे स्टाफ के साथ वैदिक मंत्रोच्चार और पूजन के साथ नए कार्यालय में प्रवेश किया। इस अवसर पर स्टेशन अधीक्षक वीके यादव, जीआरपी के एसआई प्रमोद कुमार गुप्ता, उप निरीक्षक रमेश गुप्ता सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों ने इस पहल की प्रशंसा की और रेलवे जंक्शन के सौंदर्यीकरण व आधुनिकीकरण के कार्यों की सराहना की। नए कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही आरपीएफ ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट।
खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना सदर बाजार के मोहल्ला मोहनगंज निवासी शिक्षिका चारू आहूजा की प्रसव के दौरान वज्रदीप नर्सिंग होम में मृत्यु हो गई। पीड़ित परिवार ने थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र में बताया कि चारू की मृत्यु वज्रदीप नर्सिंग होम में होने के उपरांत कमला हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा मिलने के उद्देश्य से भर्ती करवाया। उसके कुछ देर बाद मृतक चारू के परिजनों द्वारा कमला हॉस्पिटल डॉक्टर पीके अग्रवाल पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया, जो बिल्कुल असत्य है, निराधार है। महिला की मौत पहले ही हो चुकी थी। ब्रजदीप नर्सिंग होम में ऑपरेशन से बच्चे को जन्म देने के उपरांत चारू की मृत्यु हो गई थी। कमला हॉस्पिटल में शिक्षिका चारू की मृत्यु नहीं हुई। मृतक जो शिक्षिका चारू थी, उसके परिजनों का उनका आरोप है कि लापरवाही के चलते यहाँ पे जो है कि मृत्यु हो गई है। तो इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहली बात तो ये आपको बता दूं कि जिनका आप बात कर रहे हैं वो ब्रजदीप नर्सिंग होम अस्पताल में भर्ती की गई थी। उनका डॉक्टर दीपा सक्सेना द्वारा ऑपरेशन किया गया था। बच्चा उनका स्वस्थ है अभी भी, और उनकी वहीं पर बाद में दुर्भाग्यपूर्ण है कि लेकिन मृत्यु हुई। मृत्युपरांत वो लोग यहाँ पर मेरे यहाँ लाए थे उसको एम्बुलेंस के द्वारा कुछ बेहतर उपचार के लिए। मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, मैंने उनको बतला भी दिया कि इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। फिर भी उनकी संतुष्टि के लिए हमने कुछ प्रयास किए जो हो सकते थे। वेंटिलेटर पे डाला, कार्डियक मसाज किया, सब किया। काफ़ी प्रयास करने के बाद में जब नहीं कुछ हो सका तो हमने उनको कहा कि अब आप घर ले जाइए या जो चाहे करें, हमारी ओर से ये मृत है। तो इसलिए जब हमारे द्वारा कोई उपचार ही नहीं किया गया है तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता नेग्लिजेंस का, जब डेड बॉडी लाई गई है। और ये बात उन्होंने अपनी FIR की तहरीर में स्वयं स्वीकार की है कि हम मृत लेके गए थे। तो इसलिए यह तो आरोप निराधार, जो भी आरोप है सब निराधार है। आवश्यक जब अपने आप वो स्वयं पुलिस को लिख के दे रहे हैं कि हमारे मरीज की मृत्यु ब्रजदीप नर्सिंग होम में हो गई थी और उसके बाद एम्बुलेंस में डाल के वहाँ कमला नर्सिंग होम ले जाया गया, तो इसका क्या मतलब है? फिर वो कैसे कह सकते हैं कि पीके अग्रवाल ने कोई उसमें लापरवाही की? शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। उन्नाव में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब किया कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम के मैनेजर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 80 से 90 कार जलकर खाक हो गईं, जिसमें 15 से 20 करोड़ का नुकसान हुआ है। आग कितनी भयानक थी इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कारों का लोहा तक पिघल गया। मौके पर लगभग आधा दर्जन फायर टेंडर, लगभग 2 दर्जन फायर ब्रिगेड के कर्मी घंटों आग पर काबू पाने की मशक्कत करते नजर आए। गोदाम के मैनेजर ने बताया कि यहां से कानपुर के शोरूम में कार सप्लाई की जाती थी। CFO अनूप सिंह ने बताया कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। आग बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। देखिए ये मगरवाड़ा में नेहरू प्लेस है, नेहरू बाग जिसे कहते हैं। वहाँ पे एक किया का शोरूम था, किया नई कारों का शोरूम था। शोरूम क्या था, वो गोडाउन था। और वहाँ पे हमें सूचना मिली थी कि आग लगी है। तत्काल जो है हमारी टीम और मैं स्वयं भी जो है मौके पे पहुंचा, और जिससे हमने भयावह आग की लपटों को देखा और तुरंत हमने फायर फाइटिंग जो है स्टार्ट कर दी, जिस पर जो है अब लगभग जो है 90% उसको कंट्रोल कर लिया गया। बाकी का जो है कूलिंग का कार्य किया जा रहा है। कितनी गाड़ियाँ लगी? नहीं, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये जब आग ठंडी हो जाएगी तब कुछ स्थिति क्लियर हो पाएगी। अभी कोई क्लियर नहीं है। जब इसका कूलिंग हो जाएगी उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। ये क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह जी, क्या पद है आपका? कंपनी क्या नाम है? श्री SR मोटोकॉर्प किया। अच्छा, कितना नुकसान, कितनी गाड़ियाँ थी यहाँ पे? यहाँ पे 80 से 90 गाड़ियों के आसपास स्टॉक यार्ड है हमारा, और अब देखते हैं क्या बचा है। वैसे तो मोस्टली लग रहा है कि सब बर्न हो गई है। नुकसान का लगभग आकलन अगर रुपये पैसे किया जाए तो कितने का? कम 20 करोड़ के नियर अबाउट है, इससे कम नहीं, 15 से 20 करोड़। कितने समय आग लगी थी ये तो अब यहाँ का स्टाफ कितने बजे आग लगी, अभी कुछ भी कहना है। पता चला? ये पास में बता रहे हैं कि कुछ आग जल रही थी, वहां से उड़ते हुए आई है, जिसकी वजह से इसमें झाड़ियों में पकड़ी, झाड़ियों से धीरे धीरे गाड़ियों में पकड़ना चला। ये गोदाम था आपका? हाँ, ये स्टॉक यार्ड है। यहाँ से कहाँ का कार सप्लाई होती थी? ये यहाँ पे हमारे कानपुर में जो वर्कशॉप शोरूम है वहाँ पे गाड़ियाँ जाती थी। और उन्नाव में भी नहीं, अभी उन्नाव में कोई शोरूम नहीं। यहाँ से कानपुर शोरूम में। हाँ। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।